ये दो बंदे हैं जिनका वीजा 1 महीने पहले रिफ्यूज था। भाई न्यूजीलैंड आजकल फ्रेश पासपोर्ट पे वीजे ग्रांट कर रहा है। ये लड़के का तो भाई फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आया है, ठीक है। नहीं, अगर आपके पास ओनली पासपोर्ट है तो भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। मैं इसका 15 दिन पहले वीजा रिफ्यूज था, इसका 1 महीने पहले वीजा रिफ्यूज था। आप लोग देख लो भाई, इन दोनों को वीजा मिल गया है। तो इस ट्रेवल आइटनरी पर भाई पूरी मेहनत लगती है, ठीक है। ये दो वीजे अपने ऑस्ट्रेलिया के आए हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और जापान और कनाडा आज काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं भाई। तो भाई मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का ये जो वीडियो है ये मिक्स वीडियो होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, टाइटल और थंबनेल पर आपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देखा होगा, लेकिन ठीक है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करेंगे। लेकिन हमारे 4 वीजे आए हैं भाई शेनेगन के। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंट्री के आए हैं। और इन दिनों शेनेगन अच्छे रिजल्ट दे रहा है। कनाडा की 2 पीपीआर रिक्वेस्टें और आ गई हैं अपनी। यूके के 3 वीजे आए हैं और जापान के भी कुछ वीजे आए हैं। मिक्स वीडियो है। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार वीडियो पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि मैं लाइव आजकल डेली आने लग गया हूँ। लाइव में इसलिए आता हूं क्योंकि डेली वीडियो नहीं एडिट हो पाती है मेरे से। वीडियो को बनाना, एडिट करना, उसके बाद उसको अपलोड करना ना, इसलिए मैं लाइव ज़्यादा आता हूं। तो भाई सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक सब कुछ कर दो भाई, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। और एक चीज़, बहुत सारे भाई मेरे से कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं। भाई इंस्टाग्राम पर मेरे पास 17-18 हज़ार मैसेज है पिछले 3-4 महीनों के अंदर अंदर। तो भाई प्लीज़, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप लोग देखो, पहली बात तो ये है कि अगर इंस्टाग्राम पर, वैसे मैंने अब एक लड़का रखा है वो रिप्लाई करता है, लेकिन कोशिश ये किया करो, मेरे से कांटेक्ट करने का तरीका बता देता हूँ। ये क्यूआर कोड है फोन पे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपये मेरी बात करने की फीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का हमारा ही टीम का मेंबर है, आपको मेरा नंबर देगा और अपॉइंटमेंट देगा, ठीक है। और हाँ, अपने टाइम पर कॉल किया करो, क्योंकि भाई मेरे पास जैसे कल मुझे 27 लोगों ने 200-200 रुपये डाले, तो 27 लोगों से मैंने कल बात करी। और आगे से आगे मेरा नंबर भी काफ़ी लोग आगे से आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिनके वीज़े आते हैं वो आगे से आगे दे देते हैं, तो वो कॉल भी मैं लेता हूँ। तो प्लीज़ यार, मेरा टाइम बहुत कीमती होता है, तो मैंने फीस इसलिए रखी है। मैं नहीं चाहता कि भाई उलझुल लोग मुझे कॉल करें। मैं चाहता हूं कि मुझे वही बंदा कॉल करे जिसको एक्चुअली में हेल्प चाहिए, ठीक है। आपको कवर लेटर बनाना है, ट्रैवल आइटनरी बनानी है, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करूं, तो मैं आपकी प्रोफाइल भी रिव्यू करूंगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ये 2 क्यूआर कोड है, 200 रुपये डालने, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। कई बार इस लड़के को 5-4 मिनट, 2-4 मिनट ऊपर नीचे लग जाता है टाइम, तो प्लीज मैनेज कर लिया करो। वैसे ये आपको 1 घंटे के अंदर अंदर टाइमिंग दे देगा, ठीक है। चलो, तो भाई मैं आपको बता दूं, 2 वीजे अपने ऑस्ट्रेलिया के आए हैं। आप लोग देख सकते हो भाई, ये 2 वीजे अपने ऑस्ट्रेलिया के आए हैं। और इसके अलावा 3 वीजे अपने आए हैं न्यूजीलैंड के। भाई न्यूजीलैंड आजकल फ्रेश पासपोर्ट पे वीजे ग्रांट कर रहा है। तो भाई अगर आपका रिफ्यूजल केस है, न्यूजीलैंड से पहले रिफ्यूज है, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज है, किसी भी कंट्री से रिफ्यूज है, अगर आपके पास खाते में 2.5 से 3 लाख बैलेंस है, तो आप न्यूजीलैंड का वीज़ा डालो। न्यूजीलैंड भाई इजीली टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट कर रहा है। और आपको मैं बता दूं भाई, कवर लेटर पे बेसिस पे, आपको पता ही है मेरा कवर लेटर भाई बहुत अच्छा होता है। सारा जो वीज़ा टिका होता है वो होता है भाई कवर लेटर पे। अगर आप लोग कवर लेटर अच्छा बनाओगे तो आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। ऐसे कवर लेटर हम लोग प्रिपेयर करते हैं भाई। देखो भाई, पूरी मेहनत करते हैं हम लोग कवर लेटर पर। और आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर। ट्रैवल आइटनरी आप लोग डे बाय डे का अच्छी बनाया करो भाई। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, ये न्यूजीलैंड की ट्रैवल आइटनरी है, तो इस ट्रैवल आइटनरी पर भाई पूरी मेहनत लगती है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कितनी कलरफुल है, हम लोगों ने बनाई है। और हाँ, और ये देखो भाई, और ये देखो भाई कवर लेटर। अब आपको मैं बताता हूं, देखो कवर लेटर ऐसे आप लोग हेडिंग बना के
देखो कवर लेटर ना बेसिकली आपकी वीजे की रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है। तो कवर लेटर देख लो भाई, पूरा आपने हेडिंग बना के पर्पज डालना है, अपनी फाइनेंशियल डिटेल डालनी है, क्यों जाना चाहते हो, वापस क्यों आओगे, फैमिली बैकग्राउंड, ट्रैवल हिस्ट्री और डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट, फैमिली, आप क्यों जाना चाहते हो, आपने वो कंट्री सिलेक्ट क्यों करी, आपने अपने बारे में लिखना है, ठीक है। देखो भाई हम लोग पूरा शिद्दत से काम करते हैं, मैं दूसरे एजेंटों की तरह नहीं हूं कि भाई कॉपी पेस्ट कर दूं। मैं आपको बता दूं, मेरे पास डेली ऐसे बंदे आते हैं जो मुझे अपना कवर लेटर दिखाते हैं किसी और एजेंट का बनाया हुआ, भाई मुझे हंसी आती है। और मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले भाई एक लड़के ने मुझे ना ट्रैवल आइटनरी भेजी, मैं आपको स्क्रीन पे एक ट्रैवल आइटनरी दिखाता हूं भाई, ये देखो, ये एक एजेंट ने ट्रैवल आइटनरी बनाई भाई आधे पेज की। मैं हैरान मान गया यार भाई, पता नहीं लोग क्यों नहीं काम करके राजी। और भाई सबसे ज्यादा गलती है आपकी, आप जब भी कोई बंदा सिलेक्ट करो, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप लोग उससे सवाल जवाब करो, आपको पता लगे कि वो बंदा कितने पानी में है, उसको काम आता है या नहीं आता है। देखो भाई मैं ऐसे ही नहीं इस सीट पे बैठ गया, मैं खुद 27 से 28 कंट्री ट्रेवल्ड हूं, और मैं आपको ये नहीं कहता कि मेरे से ही फाइल लगाओ, मैं आप बस इतना चाहता हूं कि एटलीस्ट आप जिससे भी फाइल अप्लाई करो, आप लोग ये मेक श्योर करो कि उस बंदे को नॉलेज है या नहीं है, ठीक है भाई। और भाई आप लोग आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास ओनली पासपोर्ट है, तो भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको आगे थोड़ा समझाऊंगा कि आपको अपने प्रोफाइल कैसे तैयार करनी है। बहुत इजी है, किसी भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, अगर आपका रिसेंटली किसी भी कंट्री से वीजा रिफ्यूज है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, और खासकर भाई शेनेगन से, ये मेरे हाथ में 4 पासपोर्ट है, इसमें 2 बंदे ऐसे हैं जिनका 1 महीने पहले शेनेगन से वीजा रिफ्यूज था। मेरी कोई ये वीडियो देख रहा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये लड़के का तो भाई फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा आया है, ठीक है। ये देखो भाई, ये जो मैडम है, ये भाई 1 महीना पहले ये मैडम नीदरलैंड से रिफ्यूजल थे, ठीक है। उसके अलावा एक और है भाई बंदा। सो भाई ये देखो भाई, ये 2 बंदे हैं जिनका वीजा 1 महीने पहले रिफ्यूज था। अगर कोई भाई ऐसा मेरी वीडियो देख रहा है जिसका 15 दिन पहले, 1 महीना पहले अगर शेनेगन से वीजा रिफ्यूज हुआ हो, तो भाई ये देख लो, आपके सामने 2 जीते जागते उदाहरण है। इन दोनों लड़कों का, इसका 15 दिन पहले वीजा रिफ्यूज था, इसका 1 महीने पहले वीजा रिफ्यूज था। आप लोग देख लो भाई, इन दोनों को वीजा मिल गया है। अगर शेनेगन ने आपका वीजा रिफ्यूज कर दिया है, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका शेनेगन ने वीजा रिफ्यूज कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फिर वीजा नहीं आएगा। मैं गारंटी करता हूं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, पूरी प्रोफाइल ओके है, और अगर उसके बावजूद भी शेनेगन ने आपका वीजा रिफ्यूज किया है, तो आप लोग किसी और कंट्री में डाल दो। देखो भाई, शेनेगन में 29 से 30 कंट्री हैं, आप कंट्री बदल बदल के डाल सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको एक वीजा दिखाया था, ये देखो भाई, ये जो मैडम जी हैं, ये जो मैडम है, इनका वीजा 1 महीना पहले नीदरलैंड ने ये वीजा रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है। तो हमने भाई कंट्री चेंज करके डाल दी। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा, अगर आपका किसी कंट्री ने वीजा रिफ्यूज किया है, तो आप लोग कंट्री चेंज करके डाल दो, तो आपको वीजा जरूर मिलेगा, ठीक है भाई। तो भाई आज मैं आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट कितना बैंक बैलेंस था। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 3 न्यूजीलैंड के वीजे आए हैं और जो 2 ऑस्ट्रेलिया के वीजे आए हैं, इन लोगों का बैंक बैलेंस कितना था, इनकी प्रोफाइल कैसी थी, इनका ट्रैवल हिस्ट्री थी या नहीं थी, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो वीजा है, ये भाई हरियाणा के एक भाई का वीजा आया है न्यूजीलैंड का। इनकी प्रोफाइल मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, ये एक कंपनी में जॉब करते हैं और इनकी सैलरी है 40,000 रुपये। 40,000 रुपये सैलरी पर न्यूजीलैंड ने इनको वीजा ग्रांट किया है, आप लोग देख लो। और इनके खाते में बैलेंस था 4,63,000 रुपये बैलेंस था। 4,63,000 रुपये इनका बैंक बैलेंस था। कोई कंट्री ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इवन इनकी 2 कंट्री से रिफ्यूजल है, एक कनाडा से वीजा रिफ्यूज है और एक स्विट्जरलैंड से इनका वीजा रिफ्यूज है। हरियाणा की ये प्रोफाइल है,
40,000 रुपये इनकी सैलरी है और सैलरी भी ये किसी कंपनी से वैसे ही डलवा रहे हैं। आप लोग देख लो, 4,62,000 से 63,000 रुपये बैंक बैलेंस था, इनका न्यूजीलैंड का वीज़ा आ गया। ठीक है भाई। उसके बाद ये जो सेकंड वीज़ा है ये भी हरियाणा का है। इनके हस्बैंड ने इनकी प्रोफाइल मतलब इनका जो ट्रैवल था वो स्पॉन्सर किया था। इनके हस्बैंड ने एक खाली पेज पे एक स्पॉन्सर लेटर लिखा कि मेरी वाइफ न्यूजीलैंड घूमने जा रही हैं और मैं मेरी वाइफ का सारा खर्चा मतलब लगा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इनके हस्बैंड के पास पहले न्यूजीलैंड का वीज़ा था, तो इनके हस्बैंड ने इनकी ट्रिप स्पॉन्सर करी थी, क्योंकि इनके हस्बैंड के पास 3 महीने पहले न्यूजीलैंड का वीज़ा था। तो इनके हस्बैंड ने मतलब मैंने इनका कवर लेटर में ये लिखा था कि पहले मैं अकेला जाना चाहता था, लेकिन अब मैंने सोचा है, पहले मुझे ये लग रहा था कि ये वीज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 3 महीने पहले हमने एक कवर लेटर में ये लिखा था कि मेरी वाइफ ट्रैवल करना पसंद नहीं करती है, इसलिए मैं अकेला घूमने जा रहा हूँ। अब हमने 3 महीने बाद मैंने इसको बोला कि भाई मैं पक्का नहीं कह सकता एम्बेसी वीज़ा देगी या नहीं देगी। हमने इनसे स्पॉन्सर लेटर ले लिया कि मैं मेरी वाइफ का सारा खर्चा लगाऊंगा, मैं मेरी वाइफ के साथ ले जाना चाहता हूं। इनके हस्बैंड के खाते में 6.25 लाख रुपए बैलेंस था और इनके हस्बैंड एक बिजनेसमैन है। इनके हस्बैंड की जो ITR है वो 6,74,000 की ITR है। ठीक है, तो भाई ये 2 वीज़े हो गए। जो तीसरा जो वीज़ा है भाई न्यूजीलैंड का, ये जो तीसरा वीज़ा है ये भाई पंजाब के नवा शहर, मतलब पंजाब में एक जगह है नवा शहर, तो वहाँ से एक भाई है। इनका जो वीज़ा है पहले न्यूजीलैंड से 2024 में ये वीज़ा रिफ्यूज़ था। और एक चीज़ मैं बता दूं, इस भाई का ना स्टडी वीज़ा भी रिफ्यूज़ था ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई मैंने इनको एक ही बात बोली थी कि भाई आपके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी भाई हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। तो भाई ये जो वीज़ा है ये हमने बैलेंस सर्टिफिकेट पर वीज़ा लिया है भाई। बैलेंस सर्टिफिकेट पर ये वीज़ा आया है और इनके जो खाते में बैलेंस भी बहुत कम था, 4,48,000 रुपये बैलेंस था इनके खाते में। यानी कि पहले इनके खाते में ना 3,70,000 बैलेंस था। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि 60-70,000 रुपये और डाल लो, तो इन्होंने कहीं से जुगाड़ करके बैलेंस डाला, तो 4,48,000 पर ये न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। 4,48,000 पर, तो 4,48,000 पर ये जो न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। अब बात कर लेते हैं कि ये 2 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े हैं। ये दोनों जो ऑस्ट्रेलिया के वीज़े हैं ये बहुत ही सिंपल प्रोफाइल पर आए हैं। आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि ये जो 2 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं ना, ये बहुत ही सिंपल प्रोफाइल पे आए हैं। ये भाई दोनों ही बहुत ही सिंपल प्रोफाइल पर वीज़े आए हैं। एक जो वीज़ा आया है ये उदयपुर के एक बंदे का वीज़ा आया है। इनके खाते में 6 लाख रुपए बैलेंस था, यानी कि 6 लाख और 3-4 हज़ार ऊपर बैलेंस था इनका। भाई इनकी फैक्ट्री है, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के मतलब प्लास्टिक के ये मतलब जो आप जिनको कह सकते हो डिस्पोजल की फैक्ट्री है इनकी। डिस्पोजल के गिलास, डिस्पोजल के, और इनकी मिनरल वाटर की भी फैक्ट्री है, यानी कि मिनरल वाटर जो पानी होता है उसकी फैक्ट्री है, और डिस्पोजल गिलास, डिस्पोजल बोतलें, बहुत अच्छा काम है इनका। लेकिन इनकी जो ITR है वो भाई 6,99,000 की ITR 25-26 की है, और जो 24-25 की ITR है वो इनकी है 5,70,000 की, जिसमें 6,000 रुपये टैक्स दिया हुआ है। इनके खाते में जो बैलेंस था वो भाई मैंने आपको बता दिया है, 6 लाख और 3-4 हज़ार रुपये बैंक बैलेंस था, और इसके अलावा ITR भी बता दी है, और एक इनकी FD थी 7 लाख की। ठीक है भाई। उसके बाद ये जो दूसरा वीज़ा आया है ये जलंधर से एक भाई का वीज़ा आया है। ये एक मिस्त्री हैं भाई, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो आप समझ लो कि एक मिस्त्री का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है। ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का नाम इनका बिजनेस रजिस्टर्ड है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का एक बिजनेस है इनका। और इनके खाते में भी भाई 7.5 लाख रुपए बैलेंस था, और इनकी जो ITR थी वो 8.5 लाख की ITR थी, जिसमें 43,000 रुपये इन्होंने टैक्स दे रखा था। इनकी वाइफ है, पीछे एक गुड़िया है। इनकी वाइफ स्कूल में टीचर है जिसकी 18,000 सैलरी है। इनकी जो बेटी है वो 3 साल की है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने इनको वीज़ा ग्रांट कर दिया। ये दोनों प्रोफाइलें बहुत सिंपल थी। सिर्फ एक भाई की ITR है 8-8.5 लाख की, बाकी दूसरे भाई की जो राजस्थान का उदयपुर से है, जिनकी डिस्पोजल की फैक्ट्री है, उनकी ITR 6,99,000 की थी। तो भाई
आप लोगों के सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया के वीज़े हो गए, न्यूजीलैंड के हो गए और शेनेगन के वीज़े हो गए भाई। तो भाई आप लोगों को पता ही है भाई, हम लोग कवर लेटर के लिए जाने जाते हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग भी हमारे से कोई भी फाइल अप्लाई करवा सकते हो। हमारी फीस बहुत कम है। शेनेगन की हमारी फीस है 5,000, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की भी 5,000 है, ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी फीस है वो 10,000 है। ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, अगर किसी भाई को हमारे से कांटेक्ट करना है, ये QR कोड है फोन पे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपए हमारी बात करने की फीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपए डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है भाइयों। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।